दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आज मैं पुनः से जनपद जौनपुर में खड़ा हूं और फिर से एक ऐसी रिपोर्ट जैसे काजल प्रजापति की रिपोर्ट। काजल कहीं किसी की मोहब्बत और प्यार के झांसे में पड़ के जौनपुर चली आई। वो अपनी जगह रहा, उसके न्याय की लड़ाई पत्रकार साथियों से ग्रामवासियों ने लड़ ली। उसे जो कुछ मिला, जो वो चाहती थी मिथिलेश उसका हो जाए, उसे मिल गया। आज पुनः से एक ऐसी खबर से आपको जोड़ते हैं जो समस्याओं का अंबार लिए सिर्फ जीना चाहती है, अपने पति का प्यार चाहती है, अपने पति का परिवार चाहती है, उसका घर चाहती है, उसके साथ जीना चाहती है। लेकिन अब मामला यहाँ तक है, उसकी बेवफाई, उसकी नाइंसाफी, उसकी खुददारी गद्दारी ने एक बच्ची को फिर से तनहा तनहा छोड़ दिया है। पूरी कहानी मेरी समझ से 2021 से चालू होती है। 2021 में शादी होती है, 2021 से शुरू ये कहानी 2025 में जब आज हम इस कहानी को शूट कर रहे हैं, तब मामला दीवानी कचहरी तक पहुंचा हुआ है। क्या कुछ मामला है, ये बात मैं कर रहा हूं सोनम जी की, जनपद जौनपुर की रहने वाली हैं। आइए सीधे सीधे सोनम से आपको जोड़ता हूं, क्या कुछ मामला है, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता हूं। जी सोनम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मतलब पहले तो हमारी शादी हुई थी मुरादगंज। फिर वहाँ मतलब मान मर्यादा के साथ, जैसे मतलब हिंदू धर्म में हो तो वैसे ही है। फिर घर वाले ले गए अच्छे से, यानी मुरादगंज जनपद जौनपुर लाइन बाजार थाना। हाँ। अच्छा, तब फिर उसके बाद शादी दिन हमारे जेठोत एक्सपायर हो गए। फिर घर वाले बोले कि नहीं शादी नहीं फेरेंगे, शादी हम लोग करेंगे, किसी की बहन बिटिया है, आज हम लोग तोड़ेंगे, कल के हमारी भी बहन बिटिया है, हम लोग साथ। मेरे जेठ जी बोले कि हम शादी करेंगे। तब वो लोग फिर वो मट्टी को मतलब पोस्टमार्टम गई थी, फिर मट्टी को लाए थे, जलाए उलाए थे, फिर लेकर घर पे आए थे सब लोग। फिर 9 बजे 10 बजे सब लोग बोले भैया से कि हम आ रहे हैं, आप मतलब निराश मत होइए। जब भैया वहाँ से वो लोग आए थे 7 लोग, फिर आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, वैसे आए थे। फिर शादी आकर करे थे, शादी कह के मतलब हमको छोड़ के चले गए कि बोल रहे कि मरतक का समय है, हम लेकर नहीं जाएंगे। फिर छोड़ के चले गए। फिर गए घर पे काम किए, मतलब सब तेरही सूट जैसे सब किए थे। फिर करके बोले कि अब विदाई कर दो, अब मतलब सब कुछ बीत गया। तो इधर वाले बोले कि नहीं 1.25 महीना तो बीतने दो। तो फिर वो लोग नहीं माने थे। तो फिर भैया बोले कि नहीं जाने दीजिए, अभी सर सामान जो रखे थे सब बेकार हो जाएगा, विदाई कर दीजिए। जब विदाई कर दिए तो हम गए थे, मान ले ठीक थे, जैसे मतलब सब लोग थे उस समय, तो मान ले दुख की घड़ी थी। फिर सब लोग ठीक थे, फिर हमको विदा किए थे 15 दिन के बाद। फिर हम वहाँ से आए थे, फिर मतलब 4 साल तक मतलब आना जाना लग गया। फिर हम आते थे, फिर जाते थे, घर वाले बोले। फिर उसके बाद हमारी सास और ननद आवत रहे जात रहे, तो कहन कि ठीक हो। फिर आदमी मतलब जो पिए रहे खाते रहे, तो लोग तो पहले बताए नहीं कि यार लड़का पी रहा है, बोल रहे हैं चलिए। वो लड़के नहीं पीते हैं आजकल। हमने बोला ठीक है। क्या नाम है आपके पति का? सूरज। और सूरज के पापा का क्या नाम है? अच्छे लाल। अच्छे लाल। यानी अच्छे लाल, ये सूरज से शादी आपकी होती है 2021 में। और जब आप अपने घर जाती हैं 4 साल बीच में, यानी 25 तक जो है आना जाना आपका लगा रहा। लेकिन सूरज शराब पीता था, आपसे तालमेल रखता था कि नहीं रखता था? नहीं, जब वो पीता रहा तो हरदम लड़ाई झगड़ा मतलब मार पिटैया हमेशा हम लोग में होती थी। इसीलिए हम गुस्सा जाते थे। जब वो मतलब खाने को नहीं लाता था, फिर मतलब निरमा साबुन हर एक चीज की जरूरत थी ने, तो बोले कि घबराइए मत, अभी सब लाएंगे। तब उनकी मम्मी से बोलते तो वो बोलती है कि हम कहाँ से देंगे, जाकर उससे मांगिए। फिर जेठानी है तो जेठानी क्या करेंगी? फिर जेठानी बोली कि जाइए उसको जगाइए। तुम्हारे पापा हैं कि नहीं? पापा नहीं है। तुम्हारे पापा नहीं है? नहीं। कोई भैया है तुम्हारे पास? एक भाई है, छोटा है। तुम्हारा भाई छोटा है। अभी जब तुम्हारा पति तुम्हें ले जाने को कहता है, तो अभी क्या कह रहा है इसमें? पति क्या किया, दूसरी शादी किया है या अभी जो बता रहे थे क्या हो गया उसके साथ? फिर मतलब ये समय तो दूसरी शादी कर ली। कंफर्म हो शादी दूसरी कर लिया? अच्छा, जो पुराना जहाँ तुम्हारा घर था मुरादगंज में, जहाँ तुम रहती थी, वहाँ का जमीन अभी है या तुम्हारे पति का घर वहाँ है कि नहीं है? नहीं, वहाँ के सब बेच दिए। वहाँ का पूरा जमीन बेच दिया? सब अपने भाई के नाम से बेच के, मतलब सब बेच के उनके अपने भाई के देकर पैसा लिए कि नहीं लिए ये हम नहीं जानते। फिर वहाँ से सब बेच कर चले आए यहाँ लालमनपुर में, वहाँ पाला माँ कला में। जब पाला माँ में आ गए तो वहाँ के जो जमीन लिए थे वो अपने मम्मी के नाम से लिए थे, अपने ही पैसा का वो अपने मम्मी के नाम लिए थे। जब हमने पूछने लगी, बोले कि सब अपने अपने नाम से ले रहे हैं तो क्यों आप नहीं ले रहे हैं? तो बोले हैं कि वो मेरा हक है, मेरे बाप का हक है, जो मन कहेगा हम वही करेंगे।
तो फिर मैंने अपने सास से बोली, तो सास बोली कि बोल दो अपने घर वालों को, अपने माई से अपने भाई से बोल दो कि 2 लाख रुपया हमको दे दें, हम तुमको कहीं अलग से बनवा देंगे, वहीं रहना। तो हम कहे हमारे माई और भाई तो नहीं देने लायक हैं। तो कहे, तो फिर ननद बोली कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। क्या नाम ननद का है? सुमन यादव। सुमन यादव। 2 लाख रुपए दे दो, घर बनवा लेते हैं, ऐसा कहा इनकी सासू माँ ने। और जब ये स्थिति हुई कि ये बच्ची ने कहा कि मैं देने लायक नहीं हूँ, तो इसकी ननद ने कहा कि यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। यानी सारा खेल पैसों पे जा रहा है। बहरहाल ये माता जी हैं, बिटिया की माता जी। अभी कहाँ तक पहुँची हो? कचहरी गई हो तुम? हाँ, कचहरी गए। पहले तो एप्लीकेशन दिए थे, यहाँ शिकारपुर चौकी में दिए थे। उसके बाद यहाँ के पुलिस वाले बताए कि वो तो शादी कर लिया है, तुम आज आ रही हो। वो शादी 1 जून के मतलब संडे दिन किया था। नहीं जानती थी। हमने बोला कि नहीं सर, हम तो नहीं जानते थे। कहीं बोला वो शादी कर लिया है। हम कहे आप कोई कार्रवाई करेंगे? बोले कि घबराइए मत, कार्रवाई तो करेंगे। तो फिर हमने एप्लीकेशन देकर चले आए, तो पुलिस वाले गए कि नहीं गए ये हम नहीं जानते। फिर पुलिस वाले ने हमको कोई जवाब दिए न, फिर हमको वहाँ बुलवाए दोनों पार्टी के। मतलब फिर तो हम एप्लीकेशन जाकर वहाँ से दिए कलेक्ट्री कचहरी से। बोले कि अब यहाँ से दोगी तो मतलब आपको कजने कोई सुनवाई होगा। जब वहाँ से दिए तो वहाँ से फिर पुलिस वाले आए थे यहाँ से, मतलब पूछे थे। एक बार आए थे यहाँ खाजे वाले, बोले कि मतलब क्या बात है? तुमने बताई कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। कहन कि अब क्या चाह रही हो? हम कहे जब ये दूसरी शादी कर लिया है हमारे रहते ही, तो हम क्या चाहेंगे? जो हमारा खर्चा हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरे साथ इतना दिन किसी को रख के इसे छोड़ देंगे, बताइए हम क्या करेंगे? बोले कि आप तो क्या चाह रही हैं? आप अपना खर्चा चाह रही हैं, आप लड़ना चाह रही हैं। हम कहे लड़ने के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। यानी मामला थाने पहुंचा, पुलिस वालों ने बताया कि शादी कर लिया है सूरज, दूसरी शादी कर लिया है। तब ये बच्ची जान पाती कि 1 जून को उसकी दूसरी शादी हो गई है। वो दूसरी शादी कहाँ की है, कुछ इसका पता चला है? ये लालमनपुर में। उस लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है बिट्टू, उसके बाप का नाम है मंझाटी। अच्छा। हाँ, ये कहाँ, जैसे लालमनपुर की रहने वाली है या हमजापुर कला जहाँ बता रही थी, यहाँ पालामऊ कला? पालामऊ कला में तो मेरे पति रहते हैं। अच्छा। ये लड़की जो है ये लालमनपुर में रहती है। अच्छा। और ये समत यहीं पर है, वो लालमनीपुर में। अच्छा। और वो लड़की जो कि हमको बाजार में देखी थी, मुझसे बहुत झगड़ा हो गई। बाजार वाले बोले कि बेटा ऐसा है, किसको मारिए, अभी ये तुम्हारा पति छुड़ाएगा, इसको हम लोग यहीं इतना मार देंगे, ये जाने लायक नहीं रह जाएगा। तब फिर हमने माया में आ गई, बोले कि जाने दीजिए, पति है। कभी अभी तुम सूरज से बात करती हो? फोन करता है तुमसे, बातचीत होती है? बात तो पहले तो फोन कर रहा था, अभी 10 दिन पहले फोन किया था भाई के मोबाइल पे। भाई बोला कि हमसे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, अब हम यहाँ फोन मत करना, जो कानून फरियाएगा, जो कानून रास्ता दिखाएगा वही हम मानेंगे, अब आपसे कोई रिश्ता यहाँ नहीं। तो फिर वो फोन रख दिया। फिर मुझसे बार बार फ़ोन करता था, हम बोले कि हम बात नहीं करेंगे। जब हमारे रहते आप ऐसे कर दिए हैं ना, हमको कभी ये बताए कि हम दूसरी शादी करने वाले हैं, हम दूसरे संग रहेंगे, तुम्हारे संग खुश नहीं हो, कैसे, कुछ भी नहीं बताए, तो हम अब हमसे बात मत करना। अभी माता जी से मैं 2 बात करना चाहूँगा। माता जी, क्या नाम है आपका? गीता। गीता। बिटिया की शादी का झगड़ा जो चल रहा है, इसके लिए आपने अपने दामाद से बात किया था कभी? नहीं, दामाद तो बरोबर करत रहा। हाँ। लेकिन ये थोड़ो करत रहा कि हाँ मैं शादी कैले तोरे बिटिया के मूड़ी काट दे। हाँ। बात तो करते ही रहे, लेकिन ये समझ ना करते हैं। ना करत है? नहीं, ये समझ बात ना करते। अच्छा, वो दूसर ब्याह कैली है हुआ, एक जानकारी तो हो गई? हाँ। भाई दूसर शादी हाँ, दूसर से शादी कैले हैं। हाँ। तो दोबारा फिर तू बात की कोशिश ना करूँ, अपनी बिटिया के धोरी पहुँचाए भी आवा लिया जैसे कहूँ ना उनसे, तो का कही तक उनसे कुछ ना कहे हम। अभी का ठीक, हमारे घरे आए तब हमारे बेटवा बल्कुन मारा हो लाग। हम कहे जाए तो केहू के अपने दुआरे मारा जीन, सब कहे पकड़ के बांध दो, देखा है नहीं के छोड़ावे आवत है। हम कहे यही तो न करब, अब दर्द लागत बा। का चाहत हो माता जी, अगर मान लो लड़की के अपना लिया जात बा या बवाल करत बा, विवाद करत बा, तुम का करबो, का चाहत हो? तो वह झमेला फिर आए, जैसे झमेला जिंदगी भर करे वैसे झमेला शादी कैले हैं। कमन हो अब लड़की हमारे का कदर करी है। जिस गांव में हम खड़े हैं, ये गांव है छुंछा, थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत आता है। और इसी गांव की ये बिटिया सोनम है।
जिसकी ये समस्या है, इसकी शादी होती है लाइन बाजार थाना अंतर्गत नईगंज में, और नईगंज से ही दोनों शादी 2021 में शादी होती है। अब इसके पति किसी और से प्यार मोहब्बत करके, उसका नाम बिट्टू बताया जा रहा है, उसके पापा का नाम मंझाटी बताया जा रहा है, उसका गांव का नाम लालमनपुर बताया जा रहा है। जो लड़की जिससे वो शादी किया हुआ है, इस बच्ची ने जो बताया अभी बयान में, इसका कहना है कि दूसरी वाली शादी कर लेते हैं, अब मेरे पास नहीं आते, मुझे लिवा नहीं जाते हैं। मैंने अपने हक अधिकार के लिए मुकदमा किया है, अगर वो मुझे नहीं ले जाना चाहते तो मेरा छुट्टी छूटा कर दें, मुझे कहीं और शादी करके अपनी कहीं नई जिंदगी चला लें। लेकिन ऐसे में सूरज शराब भी पीते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि नशे में रहते हैं, शराब पीते हैं। अब बताइए, मैं तो प्रशासन पर, ये भाई प्रशासन का मामला है, फाइल हाथ में, ये प्रशासनिक मामला है, कोर्ट का मामला है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वीडियो सुनने वाले लोग, आप बताइएगा कि क्या ये दहेज है, क्या ये नशाखोरी है, क्या इस तरह का चलन समाज में चल चुका है कि बेटियों के साथ ऐसा 2 साल 4 साल 10 साल करो, फिर दूसरी शादी कर लो, किसी और लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर लो। इसी तरह का एक मैटर जब भी जौनपुर में कितनी तेजी से गर्म हुआ था, आप लोगों ने देखा था, और यही हुआ है कि दोनों एक साथ रह रही हैं। लेकिन फिर भी इस बच्ची का मानना है कि मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मेरा खर्चा खराबा मुझे मिल जाए, मेरे पापा नहीं है, मेरे भैया, मेरी मम्मी, मुझे कहीं और शादी विवाह कर दें। क्यों माता जी, यही आप सोच रही हैं? हाँ, का करब, जब वो शादी कैले हैं तो उनके साथे हम जबरी विदा काई दे या मार काट जाए तो हम का करब? बिल्कुल, जितना खर्चा लगा है उतना भी दे दे। क्यों? अब यही चाहते हैं। अब जानक हम तो विधवा है, आदमी तो हमार हो ना है, तो हम का करब? और लड़कियां छोट हो। एक माँ की पुकार है, एक माँ ये मांगती और चाहती है, बिटिया बेटे के लिए कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटियां सुरक्षित रहें। बहरहाल इस सारे वीडियो को बनाने का मकसद मात्र इतना से है कि आप लोग अगर इस वीडियो को वायरल करते हैं, हो सकता है मेरी आवाज प्रशासन तक जाए, और मैं प्रशासन से न्याय की गुहार करता हूं। मैं योगी सरकार से और जिला कलेक्टर साहब से और यहाँ के प्रशासनिक लोगों से मैं न्याय मांगता हूँ। इस बच्ची की फाइल की देख रेख करी जाए, और बहुत जल्दी से उस व्यक्ति के द्वारा इसका, अगर इसने कहा है तो छुट्टी छूटा करवा दिया जाए, इसका खर्चा खराबा दिलवा दिया जाए, ताकि ये बिटिया फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन समाज में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बेशर्मियत की हद को पार ना करो कि समाज में बेटियों का जीना दूभर हो जाए, या इस तरह की गलती ना करो कि समाज में कुछ रवैया हो जाए या बेइज्जती हो जाए समाज में। ये समाज हमसे आपसे बना है, इसको सुंदर और सुसज्जित बनाने की जिम्मेदार भी हम हैं। नशा छोड़ करके आप नशा मुक्त रहें और सुंदर समाज की स्थापना करें, ऐसी कल्पना लिए हुए संतोष आप लोगों से लेता है विदा। अगली बार मिलेगा जल्दी से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं संतोष, कैमरामैन। थैंक यू।